कितनी बार लोगों को बता दिया गया खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा कि राशन कार्ड की ई केवाईसी करवाइए। राशन कार्ड के अंदर जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनकी ई केवाईसी कंप्लीट करवाइए। अब कई लोगों ने ई केवाईसी नहीं करवाई है तो उनका नाम कट गया है कई लोगों का, और कई लोगों की लिस्ट आई है राशन डीलर के पास। राशन डीलर लगातार जो है लिस्ट भेज रहा है और उनके पास जो लिस्ट आई है उसके अंदर 0 से लेकर 5 साल के मतलब 5 साल से छोटे बच्चे भी शामिल है। आखिर उनकी ई केवाईसी कैसे होगी आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। साथ में जिन्होंने अभी तक राशन कार्ड की ई केवाईसी नहीं करवाई है तो कई लोगों का अभी तक नाम नहीं कटा है, उनकी लिस्ट आई है राशन डीलर के पास। अब राशन डीलर ये बोल रहा है कि जिनकी भी केवाईसी बकाया है वो आकर केवाईसी करवा ले ताकि उनको राशन सुचारू रूप से मिल सके। केवाईसी करवाने का मतलब ये होता है, केवाईसी का मतलब ये होता है कि अभी व्यक्ति जीवित है कि नहीं है। आप सभी को पता है पहले केवाईसी नहीं होती थी तो मृत व्यक्ति के भी गेहूं लोग लेते थे, लोग उठाते थे। मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है लेकिन कागजों के अंदर वो व्यक्ति जिंदा है। इस वजह से जो है ई केवाईसी लाया गया। ई केवाईसी करने की वजह से, ई केवाईसी की वजह से कई ऐसे राशन कार्ड होल्डर है वो भी पकड़े जाते हैं जिनके नाम पर 4 पहिया वाहन है या फिर वो अनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो वो भी खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर पकड़े जाते हैं, जो अनएलिजिबल होते हैं, जो पात्रता नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं कि 5 साल से छोटे बच्चों की केवाईसी आखिर कैसे होगी। राशन डीलर आपको बहुत बार बोल रहा है कि केवाईसी करवाइए, लेकिन आप एक तरीके से समझिए कि 5 साल से छोटे बच्चे की आप केवाईसी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी ऑथेंटिकेशन मोड नहीं होता है। ओटीपी वाला ऑप्शन राशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। राशन के अंदर ई केवाईसी के अंदर कोई भी ओटीपी वाला ऑप्शन नहीं है। तो उनकी ई केवाईसी आखिर कैसे होगी? राशन डीलर बार बार आपको बोल रहा है केवाईसी कराने को, तो आखिर उनकी ई केवाईसी कैसे होगी? आप सभी को पता है 20 में आपने ई केवाईसी नहीं करवाई थी, उसके बावजूद भी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका राशन आपको मिल रहा होगा। लेकिन अब भी राशन डीलर के द्वारा कहा जा रहा है कि केवाईसी करवाइए। लेकिन आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि 0 से जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके आधार कार्ड के अंदर कोई भी ऑथेंटिकेशन मोड नहीं होता है। मतलब जो आधार कार्ड बनता है वो बाय जैसे फादर हो गया, मदर हो गया, उनके थ्रू बनता है। तो उसके अंदर ना ही उनका बायोमेट्रिक अपडेट होता, मतलब ना ही बायोमेट्रिक होता है उनका, क्योंकि बायोमेट्रिक आएगा ही नहीं। और साथ में आइरिस भी कुछ भी नहीं होता है, फेस वाला भी नहीं होता। जब तक बायोमेट्रिक जो है आधार कार्ड के अंदर नहीं होगा तब तक फेस वाला भी काम नहीं करेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक नहीं होगा तो फेस वाला काम नहीं करेगा। तो अब उनकी ई केवाईसी आखिर होगी कैसी? अब उनकी आखिर ई केवाईसी कैसे होगी? तो आप सभी को पता है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक आदेश जारी किया था। उस आदेश के अंदर बताया गया था जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनको केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं है। तो आखिर उनको क्या करना पड़ेगा? राशन डीलर बार बार आपको केवाईसी करवाने को बोल रहा है, तो अब कैसे होगा? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा हो चुकी है, 5+ हो चुका है, तो उसके लिए आप ये कीजिए कि आधार सेंटर के ऊपर जाकर जो आधार कार्ड है उसके अंदर बायोमेट्रिक, आइरिस, वो सब कुछ आप अपडेट करवाइए। अपडेट करवा लिया, अपडेट करवाने के बाद में आप उनकी ई केवाईसी करवा सकते हैं। अब जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका तो अपडेट होगा ही नहीं। जब तक 5+ नहीं होगा तब तक आप आधार कार्ड के अंदर कोई करेक्शन नहीं करवा सकते, बाल आधार के अंदर कोई भी करेक्शन नहीं करवा सकते हैं। तो अब आखिर कैसे होगा उनका? तो राशन डीलर के द्वारा बोला जा रहा है जो भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं, आप सभी को पता है उनकी केवाईसी तो होगी नहीं, तो उनका आपको राशन लेना है तो उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी वहां पे जमा करवानी है। आप फोटोकॉपी जमा करवा दोगे तो उसके बाद में उसका आपको राशन दे दिया जाएगा। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उसका राशन दे दिया जाएगा। बाकी यदि 5 साल प्लस हो चुका है तो उसका राशन देने से मना कर सकता है। लेकिन पीछे से आदेश ये है खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के कि वहां पे आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन राशन डीलर अपनी सुरक्षा के लिए वो फोटोकॉपी लेते हैं ताकि जो है उनको भविष्य में आने वाले समय के अंदर उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए जो है फोटोकॉपी लिया जा रहा है। तो उसकी फोटोकॉपी आपको ले जानी है साथ में। जिन जिन की केवाईसी बाकी है, मतलब जिन जिन की उम्र 5 साल से छोटी है, आप 10 साल से भी छोटा मान सकते हैं, क्योंकि आप सभी को बताएं कई ऐसे बच्चे होते हैं उनके आधार कार्ड के अंदर 10 साल मतलब 5 साल से अधिक हो जाते हैं, उसके बावजूद उनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो पाता है। तो उसके लिए यहाँ पे ये है कि बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो रहा है तो वो सेम आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको राशन डीलर को दे देनी है। राशन डीलर को ये भी बोल देना है
कि हम आधार सेंटर गए थे और वहां पे रिसिप्ट भी आप दिखा देना, क्योंकि रिसिप्ट तो मिलेगी, आप कोई भी करेक्शन कराओगे रिसिप्ट तो 100% मिलेगी। हमने अपडेट करवाया था, बायोमेट्रिक नहीं आया, तो इसलिए जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तक जो है रेखाएं नहीं बनी हुई है, ऐसा आप बोल सकते हो। और वैसे जो ऐसे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 7 वर्ष के होते हैं, 8 वर्ष के होते हैं, उस समय जो है डेवलप होती है, जो यहाँ पे रेखाएं होती है, लाइन्स होती है, बायोमेट्रिक होती है, उस समय डेवलप होती है। बायोमेट्रिक मशीन होती है, वो कैप्चर उसी समय करती है। तो मतलब जो भी 5 साल से छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनकी सिर्फ आधार कार्ड की फोटोकॉपी दोनों साइड से वही आपको सिर्फ जमा करनी है। और साथ में आप उस बच्चे को भी ले जा सकते हैं राशन डीलर के सामने, राशन डीलर के समक्ष, क्योंकि राशन डीलर को ये डर रहता है क्या वो फिजिकली अभी उपलब्ध है कि नहीं है। बहुत सारा ऐसा हो जाता है, तो इसीलिए क्योंकि केवाईसी का मतलब ही ये होता है कि व्यक्ति जीवित है कि नहीं है, उसी को वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बच्चे को भी आप साथ में ले जा सकते हैं कि ये 5 साल से छोटा बच्चा है। आधार कार्ड के अंदर आप सभी को पता है कि बायोमेट्रिक 5 साल के बाद ही अपडेट होता है, और कई बच्चों का 5 साल के बाद भी नहीं होता है। तो ऑफिशियली आदेश है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पार्ट या फिर आई बटन के अंदर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना रखा है कि जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं या फिर 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनकी केवाईसी आखिर कैसे होगी, उसके अंदर आदेश बताया हुआ है, जो कि खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।